जय हिंद। इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जय भारत माँ। जय भारत माँ। जय भारत माँ। जय पी पी। अब हम लोग की इस क्लास के टॉपिक क्या है? फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी, ये हम लोगों का आज का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा चर्चा करेंगे और पूरा बहुत बढ़िया से हम लोग समझ लेंगे भाई। फोकस, दोस्तों फोकस को बड़ा एफ से प्रदर्शित करेंगे। फोकस को बड़ा एफ से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को फोकस दूरी फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से प्रदर्शित करेंगे। याद रहेगा आप लोगों को, बड़ा एफ से फोकस को परिभाषित करेंगे हम लोग और छोटा एफ से फोकस दूरी को परिभाषित करेंगे या प्रदर्शित करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। इतना चीजें याद हो गया। तो आइए अब फोकस और फोकस दूरी को आपके दिमाग में ऐसे डाल देता हूं तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। आप लोग कहिएगा बस बस याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। डर को डराना सीखिए और संकट की घड़ी में आगे से सामना कीजिए, पीठ दिखाकर पीछे मत भागिए मेरे साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए ये हम लोगों का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर होता है। तो इसको बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, कलाई करना पड़ेगा। बोरलिंग लगा दिए, भिसलिंग लगा दिए, इनको लेप पोत कर दिए, सब कुछ कर दिए। ये देखिए सुंदर हो गया, 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 सुंदर हो गया। तो ये हो गया अवतल दर्पण। नाम दे देते हैं एम एन। एम एन आपका क्या है, अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये इनका क्या हो गया, ध्रुव। और ध्रुव को किस से प्रेजेंट करते हैं, पी से। और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे बड़ा सी से प्रेजेंट करते हैं। और इधर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अनंत। ये अनंत, ये अनंत हो गया। अब प्रकाशीय किरण को हम गोलीय दर्पण में, ध्यान से सुनिए, प्रकाशीय किरण को हम गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के या प्रधान अक्ष के समानांतर लेकर जाएंगे। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए पी और सी को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रहेगा, पी और सी को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के समानांतर हम प्रकाशीय किरण को लेकर जाएंगे। और कोई ये सोच रहा होगा कि इधर से किरण जाएगा। नो 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 नो, इधर पालिश किया गया है। आप सोच के देखिए ना, आईना में जब आप चेहरा देखते हैं तो जिधर से पालिश किया हुआ रहता है उधर से आप देखते हैं, नहीं ना, गलत बात होता है, उधर से नहीं देखते हैं। तो प्रकाशीय किरण को हम लेकर जाएंगे ऐसे समानांतर। देखिए तो दर्पण पर सबसे पहले जाने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। तो इसमें भी लिख देते हैं आपतित। आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। दर्पण पर सबसे पहले जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।
और दर्पण के जिस बिंदु पर जाती है, जिस बिंदु पर जाकर टकराती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, याद रहेगा। अब इसका नाम देते ए बी। ए बी क्या है आपका? आपतित किरण है। ए बी आपका आपतित किरण है और बी क्या है? आपतन बिंदु है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं, जिस बिंदु को काटती है, तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई निकल जाती है, आगे बढ़ती निकल जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यही एफ क्या है हम लोगों का? एफ हम लोगों का फोकस है। जो ये एफ है यही फोकस है। फोकस, इसी को फोकस बोलते हैं और इसे फोकस बिंदु भी बोलते हैं। यही फोकस है या फोकस बिंदु है। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब फोकस दूरी का है, तो ये तो बहुत आसान है। देखिए ये बहुत आसान है। तो ये एफ और पी, एफ और पी के बीच की दूरी, ये एफ और पी के बीच की दूरी, ये दूरिया, ये गैप, ये जितना गैप दिख रहा है ना, ये गैप, यही फोकस दूरी छोटा एफ कहलाता है। यही फोकस दूरी कहलाता है। यानी पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा एफ से प्रदर्शित करते हैं। इतना चीज याद हो गया। तो यहां पर शर्त क्या रहा? शर्त देख लेंगे। ए बी समांतर होना चाहिए किसके? पीसी, सीपी की। ए बी किसके समांतर है? देखिए ए बी किसके समांतर? इसके समांतर है। ठीक है, इसके पीसी के ए बी समांतर है। आगे बात समझ में। तो इस वीडियो में आप सभी को फोकस तथा फोकस दूरी समझ में आ गया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो नहीं भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, पढ़ाई है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा और दबा के पढ़िए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद।